कैसे कुबेर जी का घमंड चूर चूर किया श्री गणेश जी ने। एक बार धन के राजा कुबेर को अधिक धन होने का घमंड हो गया था और उन्होंने अपने धन का दिखावा करने के लिए सभी देवताओं को एक एक करके अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कुबेर देव का घमंड अब इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवों के देव महादेव को खाने का निमंत्रण देने का सोचा। भगवान शिव ने अपनी जगह गणेश जी को भेजा। कुबेर ने अपना वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव को सब परिवार भोजन पर बुलाने की योजना बनाई। कुबेर भगवान शिव को न्योता देने पहुंचे। भगवान शिव को कुबेर के घमंड का आभास हो गया था। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से इस बारे में चर्चा की। शंकर भगवान ने सोचा कि कुबेर का घमंड तोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि मैं तो कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप गणेश जी को ले जाइए। मगर ध्यान रखिएगा, गणेश जल्दी तृप्त नहीं होते। तब कुबेर ने अपने अहंकार में आकर कहा, मैं तो सबको भोजन करा सकता हूँ, तो गणेश जी को भी तृप्त कर दूंगा। भोलेनाथ की बात का मान रखते हुए गणेश भगवान कुबेर के महल में पहुंचे। श्री गणेश जी की खातिर में कुबेर देव ने अनगिनत पकवान, भोजन, स्वर्ण को माणिक्य मोती और बेशकीमती रत्नों से निर्मित बर्तन में परोस दिया। गणेश जी ने खाना शुरू किया और बहुत देर खाने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव का पूरा अन्न धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो घबरा गए। इसी घबराहट में वो सीधा शंकर भगवान के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। थोड़ी ही देर में गणेश जी भी वहां पहुंचे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से गजानन के खाने के लिए कुछ लाने को कहा और माता पार्वती तुरंत खाना ले आई। अपनी माँ के हाथ से बना खाना खाकर गणेश भगवान का पेट तुरंत भर गया। यह देखकर कुबेर देव समझ गए और उनका घमंड टूट गया। उन्होंने भोलेनाथ से माफी मांगी और कभी घमंड न करने का संकल्प लिया। गजानन एक चमत्कारी देवता हैं और वो कोई भी कार्य सरल तरीके से नहीं करते। उनके हर कहानी में कुछ चमत्कार जरूर देखने को मिलता है। इस कहानी में तो भगवान श्री गणेश ने बिना कुछ किए ही बहुत कुछ कर दिया था। उन्होंने इतनी आसानी से कुबेर देव का घमंड तोड़ा कि भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो गए थे। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा कर जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं।
भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए भैया। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की जय। प्रथम पूजनीय गणेश महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय जय श्री राम।